गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी सुना होगा आपने। बिल्कुल कि बिल्कुल। वो जो है ना, हमारे पास कौन सी गीदड़ सिंगी है भाई हाँ, जो तुम ये बातें कर तो उसको गीदड़ सिंगी को हमेशा से जोड़ा जाता है लक से और इन चीज़ों से, कि गीदड़ सिंगी होगी तो ये होगा तो वो होगा। ज़रा लाइएगा, मेरे बैग के साइड पॉकेट में पड़ी है, आपको दिखाते हैं गीदड़ सिंगी। और पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट के तवस्सुस से गीदड़ सिंगी घर में बनाने का फॉर्मूला है, घर में बनाने का फॉर्मूला दे रहे हैं सर। जो लोगों को पागल बनाया जाता है रोडों पे, लाइएगा जरा। कच्चा आलू दिया जाता है, चबाते रहा। अल्लाह माफ करे, हमारे लोग इतने, हमारे पाकिस्तान में किसी के पास डिग्री हो नहीं हो, जहालत की डिग्री सबके पास है। मैं सही बता रहा हूँ। ये आ गई गीदड़ सिंगी, ठीक है। ये देखें, ये रेड कलर के सिंदूर में रखी जाती है। आप ये जो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ क्या है ये मैं बताता हूँ इसके बारे में ना। अब इसको कहा जाता है कि ये गीदड़ के जो सींग होते हैं उससे जो है ये निकलता है। और गीदड़ के सींग कहाँ होते हैं पहले बताएं? होता ही नहीं है। गीदड़ के सींग तो सींग में ही होंगे यार। नहीं, गीदड़ के सर सींग कहाँ होते हैं? गीदड़ जो जिसको जैकल कहते हैं, जो वुल्फ की तरह का होता है, छोटे साइज का। तो जैकल मैंने देखा, उसमें तो नहीं, उसके तो नहीं होते ना। तो फिर ये गीदड़ सिंगी कैसे हो गई? दूसरी बात, और इसको गली मोहल्लों में जो जोगी आ रहे हैं वो लेके फिर रहे हैं कि आप ये ले लें, इसके बाद महबूब आपके कदमों में, जबकि होता वो सदमों में। जबकि होता सदमों में। अच्छा, वो जो खुद बेच रहे हैं ना, उनकी खुद अल्लाह माफ करे लुटिया डूबी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे पुराने, और वो आपके नसीब बेहतर करने निकले। वांट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब सुने जरा पाकिस्तानियों, नादिर भाई के तवस्सुस से, कि ये गीदड़ सिंगी जो लाखों हजारों रुपए में खरीदी जाती है, ये बेवकूफ़ बनाने का बहुत ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है जिसमें सब के सब फिट हो जाते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये बकरे की दुम का बाल है। आप किसी भी अपने घर के और वो भी आंडू ये भी बता दो। किसी भी जो है वो घर के करीब गोश्त वाले की दुकान में जाएं, उससे दुम ले लें, ठीक है। और उसकी दुम का जो निचला हिस्सा है उसको काट के गोल कर लें, सिंदूर में डाल लें, और बन गई आपकी गीदड़ सिंगी। भाई वाह। अब कमेंट में लोग पता है क्या लिखेंगे नादिर भाई? अब कमेंट में लिखेंगे हमारे पास है, उसने तो बच्चे भी दिए। ये कहते हैं गीदड़ सिंगी के बारे में। और दूसरा, तो बच्चे तो होने ही थे, गीदड़ सिंगी से बच्चे का क्या ताल्लुक है? और दूसरा ये कहते हैं कि गीदड़ सिंगी जो है वो हमने ली थी 10 साल पहले और उसके बाल छोटे थे, अब बाल बड़े हो गए हैं। तो मैं अब साइंटिफिकली आपको ये बात बता दूं कि जब इस गीदड़ सिंगी को ये लोग अलग करते हैं तो स्किन के साथ अलग करते हैं, उसकी खाल के साथ इनके बालों को अलग किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की कब्र कुशाई अगर हुई है या किसी मुर्दा को कब्र से निकाला जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार इनकी माशाल्लाह दाढ़ी बड़ी हो गई है, इस तरह के हम सुनते हैं ना बातें। इंसान के मरने के बाद भी उनके जो बाल हैं वो बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते हैं, नाखून ग्रो करते हैं, बाल ग्रो करते हैं। नेचुरल फॉर्मूला है जो इधर भी अप्लाई होता है। वो बकरे की जो दुम की जो स्किन्स हैं उसके न्यूट्रिशंस की वजह से बाल ग्रो हो रहे होते हैं। तो बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगता है कि गीदड़ सिंगी जिंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अब कमेंट आएगा कि यार वो बच्चे कैसे देती है, फिर छोटी छोटी गीदड़ सिंगियां कैसे बनती है? तो भाई कॉमन सेंस की बात है, इतने साल तक कोई स्किन और उसको रखोगे तो कहीं ना कहीं से टूट के वो अलग होगा, कोई ना कोई टुकड़ा। और आपके दिमाग के अंदर जो फॉर्मूला फिट किया गया उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये तो बच्चा है। तो ये सीधी बात है, गीदड़ सिंगी में कोई हकीकत नहीं है। फिर भी अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा है वो अपनी गीदड़ सिंगी उठाए, किसी भी लेबोरेटरी में जाए, टेस्ट करा ले। क्या बात है, आज तुमने जितने भी गीदड़ सिंगी बेचने वाले हैं उनकी दुकान बंद कर दी। और करनी भी चाहिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप अपने घर में बनाएं ये चीज़, और अपनी जो घर के अंदर जो लोगों के पास गीदड़ सिंगी पड़ी है उसको ज़रा मैच करके देख लें, सेम चीज़ निकलेगी। और अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सेम चीज़ है और मैंने सच बात कही, तो इस वीडियो को फिर शेयर भी कीजिएगा ताकि जो लाखों करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड होता है ना उससे लोग बचें। बेशक, बहुत अच्छा। और ऑनलाइन बिक रही है सर, ऑनलाइन बिक रही है। नहीं करें, अलीबाबा पे, अमेज़न पे बिक रही है जी, चेक करें, वाकई अमेज़न पे बिक रही है। और ये अच्छा, ये मजे की बात है, गीदड़ सिंगी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बाकी क्या अंग्रेज जो है उनके अंदर अक्ल नहीं है क्या? वो लोग चांद तक पहुंच गए, इसका फॉर्मूला उन्होंने नहीं निकाल पाए। और जो ये गीदड़ सिंगी बेच रहा है उससे पहले तुम तो पूछो कि भाई तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं चमकी? अगर कोई टीचर है वो स्कूल में तभी टीचर है कि उसने एक जमाने में पढ़ा है, उसके पास नॉलेज है तो वो दे रहा है। तो भाई तुम्हारे पास खुद के पास लक नहीं, तो तुम ये लक कैसे बेच रहे हो? सही बात। तो ये बिल्कुल फ्रॉड चीज़ है, इनके चक्कर में ना पड़े। गीदड़ सिंगी, सलियार सिंगी, मनका, ये सब कुछ फ्रॉड है। और कोई भी चीज़ है उसके बारे में पढ़े लिखें, इतना जदीद दौर आ गया, यूट्यूब पे सर्च करें, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बस ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। बेहतरीन। ये गीदड़ सिंगी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप क्या हमें जो है वो दिखा रहे हैं आप?
ये आ गया एक और जानवर, बहुत ही गूंगा। और ये जिंदा है, ये देखिए चल रहा है, इसकी देखिए सींगे भी अभी बाहर निकली है। कैमरा शायद फोकस कर ले, और टेबल पे रखें जरा गूंगे को, टेबल पे इसको छोड़ते हैं, बस बंद ना कर लें अपने आप को, ये थोड़ी देर में चलता हुआ नजर आएगा आपको। और ये जो है ये आमतौर पे पौधों और ग्रासेस वगैरह पे रहते हैं। ये भी गूंगा है, ये भी स्नेल है, स्नेल ही इसको कहते हैं, उर्दू में इसको गूंगा कहते हैं। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे कि इंसान वगैरह के, कि इंसान इस दुनिया के साथ क्या कर रहा है, अब ये स्नेल्स है ना, देखें ये, अच्छा इसकी खास बात बताऊं, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, विदाउट बैकबोन ये जो है वो चलते फिरते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, इनके पीछे बस इनका ये शेल होता है और उसके सहारे ये भी हमने पाले हुए, ठीक है। और ये आमतौर पे पौधों वगैरह में पाए जाते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं ये उनको खा लेते हैं। और जो हम बात कर रहे थे ना एक निज़ाम का, कि समंदर के निज़ाम की हमने बात करी, तो मछली थी उसका अपना एक काम था, झींगे का एक सफाई का निज़ाम था, तो इनका भी पौधों में कुछ इसी तरह का काम है। ये कुछ जो पत्ते सड़ने के करीब होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती है, उनको खाते हैं, और इसके बाद जो इनका स्टूल वगैरह है वो एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है खाद के अंदर। तो उन पौधों के लिए ज़रूरी होता है। अब ये देखें किस तरीके से ये जो है, और ये बिल्कुल अजीबो गरीब तरह का एक जानवर है, एक एलियन टाइप लुक है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और दूसरे डब्बे में क्या है? और दूसरा जो है हमारा वो जानवर है जिसका भी सीजन चल रहा है, कटाकट इनके जो ना, इनके सूप बना बना के लोग पी रहे हैं। ओ केकड़े आए भाई, क्रैब्स कहते हैं ना इंग्लिश में। ये आ गया भाई, अच्छा ये तो बहुत छोटा है यार। हाँ ये रेड मिनी क्रैब है सर, ये वो वाला क्रैब नहीं जो हमें सीव्यू या ऑक्सबे पे नजर आ जाता है। हाँ। ये इम्पोर्टेड है और ये जमीन पे रहते हैं और मीठे पानी के होते हैं। ये रेड मिनी क्रैब है, ये इनका मैक्सिमम साइज होता है, और ये जब अंडे देते हैं ना तो उनके अंडों की तादाद 1 लाख तक हो सकती है। ओके। ये इतना छोटा सा केकड़ा 1 लाख अंडे दे सकता है। और इसके ये जो बाजू होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इतना ज़ोर से काटते हैं जैसे किसी ने प्लास से काटा हो। और ये माइग्रेट भी करते हैं, इनकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ज़मीन पे रहती है और एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं। और समंदर के अंदर इनका भी पता है क्या काम है? कभी हमने सोचा कि जो समंदर के अंदर मछलियाँ भी तो मरती होंगी, कहाँ जाती हैं? सही है, हम इंसान तो मरते हैं, हमारे लिए कब्रिस्तान है वगैरह, हम खुद बॉडी को प्रोसेस कर लेते हैं। इनके लिए क्या सिस्टम है? तो हर चीज़ के पीछे एक और चीज़ है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, अल्लाह ताला की बनी हुई एक पूरी एक जंजीर है जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई है। अगर कोई मछलियाँ मरती हैं तो उनको इस तरह के जो जानवर है फटाफट खा लेते हैं। समंदर के अंदर झींगे खा लेते हैं, दूसरी मछलियाँ खा लेती है। अब इतनी बड़ी बड़ी वेल्स मरती हैं, वो कहाँ जाती हैं? तो उनके लिए गोश्तखोर मछलियाँ फिर समंदर के अंदर मौजूद हैं, शार्क्स वगैरह, वो चीज़ें वो खा के उनको ख़त्म करती हैं। अगर ये ना हो, अगर ये सफाई का सिस्टम नेचर के अंदर ना हो, तो आप अज्यूम करें कि हम कहाँ पर होंगे। तो जब नेचर हमें सिखा रहा है कि सफाई कर लो और इंसान नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या बात है भाई, वाह वाह जिम्मी, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे जिम्मी, खुश रहो, आबाद रहो। मैं समझता हूँ तुम्हें, मैंने पहले भी कहा था कि तुम पाकिस्तान के ब्रैडी बार हो, बियर ग्रिल्स हो। थैंक यू सो मच सर। तुम जिम्मी हो पाकिस्तान के। ऐसा ही वैसे वो जो हमारी पॉडकास्ट थी ना, उसके बाद मेरा नाम रखा गया, लोगों ने रखा जिम्मी सांडे वाला। अब उसके अंदर इतनी अवेयरनेस की बातें थी, लेकिन लोगों ने वो सांडे को पकड़ लिया। सांडे का तेल यार। लेकिन देखें मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आपकी मर्जी है, लेकिन हर चीज़ के पीछे ना कोई हिकमत होती है, मैसेज होता है। आज जो जानवर हैं, जो दिखाए हैं, जो क्रीचर हमने दिखाए हैं, उसकी कोशिश की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और इस मैसेज के साथ पहुंचाएं कि इंसान की तो ज़ुबान है, लेकिन ये बेज़ुबान है, इनका आपने ख्याल रखना है। इस वादे के साथ आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। मुझे और मेरे भाई जिम्मी को दीजिए इस पॉडकास्ट से इजाज़त। एक लाइन सर। जी सर, जानवर को जानवर इसलिए कहते हैं, वो अपनी जान वार देता है, इसीलिए उसको जानवर कहते हैं। तो प्लीज़ इन जानवरों का ख्याल रखें। और यहाँ पे देखें, केकड़े से लेकर हर चीज़ लाने का मकसद ये था कि जानवर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। और ये पॉडकास्ट जो है एक अवेयरनेस सेशन है। जैसे उमर शरीफ साहब जो थे, वो स्टेज पे खड़े होकर माशरे की जो हकीकत है वो कॉमेडी के अंदाज में बोल दिया जाता है। तो आपका ये जो कॉमेडी का जो अंदाज़ है, लोगों को ये रिकग्नाइज होना चाहिए कि इसके अंदर हमने अवेयरनेस की कितनी बातें बिल्कुल की हैं। इस पॉडकास्ट में मुझे और जिम्मी को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।